पांचों पांडव, द्रौपदी और एक स्वान स्वर्ग की ओर निकल तो पड़े थे, परंतु ये यात्रा किसी आम यात्रा जैसी आसान नहीं थी। हालांकि वो भविष्य से अनभिज्ञ ही थे। सभी पांडवों के मन में कृष्ण के वंश के अंत और डूबी हुई द्वारिका को लेकर बहुत दुख था। उनके मन में न जाने कितने प्रश्न थे इस अंत को लेकर, परंतु उनके प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। हिमालय की ये यात्रा कठिन होती जा रही थी और मन की अशांति भी। भैया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि श्री कृष्ण नहीं रहे। उनका पूरा वंश इस प्रकार नष्ट कैसे हो गया? वो तो स्वयं विष्णु का अवतार थे। वो चाहते तो ऐसा होने से रोक सकते थे ना? अर्जुन, तुम तो उनके सबसे पास थे, फिर भी उनकी समझाई बात को समझ नहीं पाए। तुम्हारी बात में ही उत्तर छुपा हुआ है अर्जुन। वो भगवान विष्णु का अवतार थे, परंतु उन्होंने इस पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लिया था, तो मृत्यु तो आएगी ही। परंतु हम भी तो शरीर के साथ ही स्वर्ग की ओर जा रहे हैं भैया। अर्जुन की इस बात से मुझे हंसी आ गई। कैसे बताऊं इन्हें? अपने कर्मों के फल से तो जब विष्णु अवतार कृष्ण भी नहीं बच सके, तो इस संसार में कौन बच पाएगा? कृष्ण ने भी इस संसार में मानव के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें भी अपने कर्मों का फल गांधारी के श्राप के रूप में भोगना पड़ा। ये सभी सोच रहे थे कि जिस तरह ये हस्तिनापुर से निकले हैं, उसी रूप में स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पर भविष्य किसने देखा? भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कृष्ण अपने आशीर्वाद से हमें महाभारत जैसा युद्ध जिता सकते थे, वो अपने वंश को नहीं बचा पाए। माता गांधारी को उनके कारण ही दुख हुआ था अर्जुन। अगर वो दुर्योधन को ये ना कहते कि अपने शरीर के नीचे का हिस्सा पत्ते से ढक ले, तो आज हो सकता था कि दुर्योधन जीवित होता। इसके लिए उन्हें श्राप मिला, और वो इस जन्म में ये ना भोगते तो उन्हें किसी और जन्म में ये चुकाना ही पड़ता। कृष्ण भी अपना फल भोगने के बाद वैकुंठ चले गए। युधिष्ठिर ठीक कह रहे थे। ये सब तो पूर्ण आत्माएं थीं, पर क्या आप सबको पता है कि जो पापी आत्माएं होती हैं, उनका मरने के बाद क्या होता है? वो सब भी क्या स्वर्ग जाते हैं? अच्छा, पांडवों की ये यात्रा तो लंबी है। मैं इसके साथ साथ आपको वो सब बताता हूं जो मुझे मेरे विष्णु ने बताया था। तो हुआ ये था कि एक बार मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा, देव, आपने मुझे ये तो समझाया कि जो मनुष्य भक्ति के रास्ते में होते हैं उन्हें अच्छे फल मिलते हैं, पर आप मुझे ये बताइए कि जो भक्ति के रास्ते पर नहीं होते हैं और अच्छे कर्म भी नहीं करते, उनका क्या होता है? गरुड़, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसे जो भी पापी होते हैं, वो नरक में जाने के लिए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। यम मार्ग? ये कौन सा मार्ग है? क्या होता है वहां? आप मुझे समझाइए। पापी मनुष्य की जब मृत्यु होती है, तो शरीर छोड़ते छोड़ते ही उसे यमदूत दिखाई देने लगते हैं। वो इतने भयानक होते हैं कि मनुष्य देखते ही डर जाए। ये डर यहीं खत्म नहीं होता। वो यमदूत पापी आत्मा को खींचकर यमराज के पास ले जाना चाहते हैं। पर भगवान, कौन होते हैं ये पापी लोग? हम कैसे जान पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो कहीं पाप तो नहीं? देखो पक्षीराज, जो व्यक्ति दया नहीं करता, जो धर्म से दूर है, जो दुष्ट लोगों के साथ रहता है, जो बस अपने को ही प्रतिष्ठित मानता है, जो अपने धन और मान में इतना डूबा हुआ है कि कोई और उसे दिखाई ही नहीं देता, जो तमाम तरह के मोह में फंसा हुआ है और बस वासना में ही लगा हुआ है, वो इस गति को प्राप्त होगा। जिसके पास
अच्छे बुरे का ज्ञान है वो इस यात्रा से दूर रहेगा। ठीक है देव, अब मुझे इस मार्ग के बारे में बताइए। इस मार्ग की यात्रा ठीक उस समय से शुरू हो जाती है जब मनुष्य के प्राण निकलने को होते हैं। उस पापी व्यक्ति को ऐसा दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मारा हो। ऐसे में दांतों को किटकिटाते हुए कौए की तरह काले और भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है देव? यदि ऐसा ना हो तो तुम ही कहो कि न्याय कैसे होगा? कैसे तय होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? प्रकट होने के बाद वो मरते हुए व्यक्ति से चीखते हुए कहते हैं, ऐ दुष्ट, तुम अब यमलोक जाओगे। यमदूतों की चीख सुनकर वो पापी प्राणी जोर जोर से रोता है, हाहाकार करता है। यमदूत उसकी एक नहीं सुनते। यमदूत उसे पीटते हैं, रास्ते में उसे कई तरह के कष्ट देते हैं। भूख, प्यास और दर्द उसको थका देता है। जगह जगह गिरता पड़ता अपने पापों को याद करता हुआ वो उस अंधेरे और भयानक रास्ते से यमलोक की ओर चलता है। और उसके बाद क्या इस मार्ग के बाद उसकी यातनाओं का अंत हो जाता है? नहीं गरुण, वहां पहुंचने के बाद उसे बताया जाता है कि ये कष्ट तो कुछ भी नहीं था। असल कष्ट तो उसे नरक में भोगना पड़ेगा। इस बात से वो प्राणी इतना डर जाता है कि यम से फिर पृथ्वी लोक आने को कहता है और यम उसे जाने को कहते हैं। परंतु वापसी की इस यात्रा में यमदूत उसको बांध कर लाते हैं। ओह, तो वो वापस भी आता है? हाँ गरुण, वो वापस आकर फिर अपने शरीर में रहना चाहता है, पर यमदूत ऐसा होने नहीं देते और वो चुपचाप अपने परिवार के लोगों को अपने शरीर को जलाते हुए देखता रहता है। वो देखता है कि कैसे वो सब इसके नाम का पिंडदान कर रहे हैं। पूरे 12 दिनों तक वो सारे काम देखता रहता है। अंत में वो मान लेता है कि अब इस संसार और इस परिवार में उसकी कोई जगह नहीं। इतने दिनों तक उसी पिंडदान से उसे भोजन मिलता है। ये देखकर तो उस आत्मा को बहुत कष्ट होता होगा देव। हाँ पक्षीराज, उसके बाद वो अकेला उस यम मार्ग की ओर चल देता है जहां से डर के वो वापस आया था। रास्ते में मिलने वाली वैतरणी के अलावा उसमें 16 नगर भी आते हैं। एक अनगिनत लंबी दूरी तय करके वो यमराज के पास पहुंचता है। उस वैतरणी को पार करना भी एक अलग प्रकार का दुख है। वो खून, कंकाल, मांस और गंदगी से भरी हुई नदी है पक्षीराज, जिसको हर पापी जीव को पार करना होता है। इस प्रकार वो फिर से यम के सामने पहुंचकर अपने जीवन में किए गए पापों का हिसाब करने को तैयार हो जाता है। यम मार्ग के बारे में जो मुझे भगवान विष्णु ने बताया, उसे बताते बताते मैं भूल गया कि पांडव अभी स्वर्ग की यात्रा की ओर हैं। और ये देखिए, द्रौपदी तो अचानक गिर गई। पांचाली उठो, ये क्या हुआ? बड़े भ्राताश्री देखिए, पांचाली गिर गई है, ये मूर्छित है। आगे बढ़ो भीम, द्रौपदी के शरीर से प्राण निकल चुके हैं। परंतु ऐसा क्यों हुआ भ्राता? द्रौपदी ने ऐसा क्या किया था जो वो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाई? मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता कि उसने ऐसा कोई पाप कर्म किया हो। तुम सही कह रहे हो भीम, क्योंकि तुम द्रौपदी से प्रेम करते थे, परंतु द्रौपदी के मन में हम सभी से अधिक प्रेम अर्जुन के लिए था।
तो क्या हुआ भ्राता, उसने कोई पाप तो नहीं किया ना? भीम ये नहीं समझ पा रहा था कि किसी एक के लिए पक्षपाती होना भी न्याय से विमुख होना होता है। द्रौपदी अर्जुन के लिए पक्षपाती थी। उन्हें अपने 5 पतियों के प्रति एक सा व्यवहार और भाव रखना चाहिए था। यही कारण था कि स्वर्ग की इस यात्रा में वो शरीर समेत न जा सकी। आम जीवन में हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, एक समान संबंधों में हम पक्षपात ना करें। परंतु ये कृत्य ऐसा भी नहीं था जिससे उन्हें यम मार्ग से ले जाया जाता। द्रौपदी के मृत शरीर को छोड़कर 5 पांडव और स्वान आगे बढ़ चुके थे। मैं गरुड़ आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में आगे क्या हुआ और मनुष्य के जीवन मरण के संबंध में भगवान विष्णु ने मुझे क्या बताया था। आप